कल्टीवेशन कैलेंडर का साल 4386 शुरू है। ये वैज्ञानिक खेती का महान युग है। जिन्हें चाहिए वो आकर ले लें। दोनों प्रतियोगी आक्रामक खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पूरे हुआसों में लोग खेती कर रहे हैं और खेती करने की तकनीकों से लाई सुविधा के मजे ले रहे हैं। हमेशा की तरह शांत और समृद्ध। फिर एक दिन भागो यहाँ से! ब्रेकिंग न्यूज, लेवल 5 का राक्षसी मेंढक सुनवाई में आया। मैजिक स्वॉर्ड को वादा भेजा गया है। जरा संभल कर, हमले के लिए तैयार। ठीक निशाने पर। ऐसी खतरनाक बमबारी का सामना तो राक्षसी राजा भी नहीं कर सकता। ये लो। एक मिनट रुको, राक्षसी मेंढक फिर से खड़ा हो गया है। सब फैल जाओ। ए बच्चे, भागो यहाँ से! भागो! बाल बचे, तुम ठीक हो? अब इधर वापस आओ। मैं उस राक्षस को कैसे भी ढूंढ निकालूंगा। राक्षसी मेंढक को हराने वाले इस आदमी का नाम है ज़ियो यी। उसने इस युद्ध में ये नाम कमाया और नेक्स्ट जनरेशन द्वारा हुआशो को बचाने वाले के नाम से जाना गया। बहुत से लोगों ने इसका पुतला बनाया। आज फैक्शन 60 के लिए नए छात्र खास प्रभावशाली नहीं है। स्कूल का पहला दिन है। ए नए लड़के, तुम जरूर वो रूल बोर्ड पे लगी फोटो के वैल्यू 5 हो गया अगर मैं गलत नहीं तो। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम सीनियर्स तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। किसी का ख्याल रखने के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। तुम हमसे ये काम मुफ्त में तो नहीं कराना चाहोगे ना? सही कहा। वो उसे तंग करना चाहते हैं। एक सेकंड, रुको। अभी नहीं। तुम्हारे हाई फोर्स वैल्यू की वजह से तुम एक नए बच्चे को तंग कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ से? ये लड़की जानी पहचानी लगती है। ये तो वही लड़की है ना जिसके पापा फूड वाटर कटन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। सुरोन? क्या इसका ही नाम सुरोन है? वो फिशरमैन के बावजूद गोल्डन बीम कैसे बना सकती है? तुम्हारी तो नीचे उतरो। आखिर ये लड़की है कौन? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लो मैं आ गई। अब बोलो, क्या कर रहे थे तुम? मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। आइंदा मुझसे दूर रहना। कभी भी और कहीं भी, चाहे जो भी हो जाए, मैं सुरोंग तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हम हमेशा करते हैं, आज एक एग्जाम होगी जो तय करेगी कि आप किस क्लास में जाएंगे। पहले दिन हमारी एग्जाम होगी। स्वागत है लेवल 1 फ्रेशमैन, आपका स्वागत है। ये तो मास्टर ज़ोई है। इसमें तो मजा आएगा। हमारे स्कूल में स्वागत है। स्कूल के नए स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देनी होगी। उससे तय होगा आप किस क्लास में जाएंगे। जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलिट में जाएंगे। आशा है आप पूरी जान लगा देंगे।
जिसका भी नाम लिया जाएगा वो यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ से अंदर? तो फिर चलिए, हुआशो की मैजिक कमेटी की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस टेस्ट में सफल हो। स्टूडेंट नंबर 2 ली हाओ। फोर्स वैल्यू 75, ऑर्डिनरी। कुछ नहीं हो सकता। अरे वहाँ से उसे कोई तो निकालो। इस साल के फ्रेशर्स कितने कमजोर हैं। पिछले साल उनकी वैल्यू काफी अच्छी थी। तो मेरे सामने डीमन किंग है, अब तो बहुत मजा आएगा। शेंजाओ 938 एलीट क्लास। बढ़िया। वैल्यू 528 क्लास एलीट। वैल्यू 331 ऑर्डिनरी क्लास। वैल्यू 201 ऑर्डिनरी। गुहाओ वैल्यू 886 क्लास एलीट। बेवकूफ स्टूडेंट्स, तय मैं यहाँ मार खाने आया हूँ। मैं यहाँ 10 साल से कैद हूँ। नंबर 138 सुरोंग। मैं सुरोंग हूँ। हर साल एग्जाम के लिए लक्ष्य के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं। उन स्टूडेंट से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल ताकत सोखता हूँ। देखते क्या कर सकती है। शायद से ये लड़की एलिट क्लास में जा सकती है। थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मेरे पास ये बेकार सील तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत आ जाएगी। वांगजू कांग, बस देखते जाओ। गॉडेस, ऐसा लगता है इस लड़की में काफी ज्यादा ताकत है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारने वाली हूँ। आओ और मुझे मारो। वाओ, अविश्वसनीय। सुरोंग कैलकुलेटिंग फोर्स वैल्यू 2019। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। वॉन्ग लिंग? हाँ, अब मुझे तुम याद आए। ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए 400 मार्क्स काफी रहेंगे। क्या करता है? थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मैं शील्ड तोड़ दूंगा। रुक जाओ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक? अरे नहीं, क्या ये वही है? तुम्हारी स्पिरिचुअल ताकत मुझे दे दो। बहुत अच्छे, ये खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। नूडल्स खाते समय कोई मुझे परेशान करे, मुझे पसंद। क्यों? मुझे यकीन है तब मुझे इसी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कमीने ने हरा दिया था। फोर्स वैल्यू थोड़ा कम ही रखता हूँ। यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इसने मुझे मारा तो मेरी आत्मा और रूह दोनों चली जाएंगी। अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे जोर से भी नहीं मारा। मेंढक, तुम ठीक हो? उस लड़के ने डीमन किंग को मार दिया।
तुमने देखा नहीं, सुरोंग ने पहले ही उस मेंढक की शक्ति निकाल दी थी और बची हुई उस बच्चे ने निकाल दी। ये सही नहीं है। जब भी उस पर वार होता है एक सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। समझ गया, मरने का नाटक कर रहा है। ये खुद ब खुद अपने में बदलाव ला रहा है। वोंगलिंग, हाँ जी। तुम क्लास एलीट में जा रहे हो? हाँ। क्लास एलीट के स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी प्रमुख संचालक। नाम है पैन शेंगकोंग। आज का पहला पाठ है समन भेजने का पाठ। क्या किसी को इसका एक्सपीरियंस है? हमारी आसपास की जगह स्पिरिचुअल बॉडी से भरी होती है। हमें क्या करना है कि हमें उस जगह में रास्ता बनाना है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का आकार तय करती है। ज्यादातर मामलों में स्पिरिचुअल चित्र बनाकर या मंत्र बुलाकर बुलावा भेजा जाता है। इस तरह स्पिरिचुअल चित्र बनाकर और फिर उसमें स्पिरिचुअल ताकत भरकर आप स्पिरिचुअल पशु को यहाँ बुला सकते हैं। स्पिरिचुअल पिंड की शक्ति आपकी ताकत के अनुरूप होती है। ठीक है, तो ये पाठ समन भेजने के लिए काफी है। अब आप अपना शो शुरू कर सकते हैं। यस मैम। आसपास स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। मेरे बुलावे को स्वीकार करो और सारा अंधेरा दूर कर दो। बच्चे, इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हे डिवाइन ड्रैगन, मेरी इच्छाएं पूरी करो। नाइस। आसपास में बहुत सारे जीव रहते हैं। मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आएगा। अरे ये तो राक्षसी मेढक है। क्यों? फिर से तुम क्यों हो? चिंता मत करो बच्चों, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेढक तो कुत्ता बन गया। इसे हम फ्रॉगी 2 बुलाएंगे। कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है। पर इसका नाम हरा क्यों है? क्योंकि राक्षसी मेंढक हरा है। आंखें खोलो बेटी, देखो देखो, मम्मी पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। इसके लिए मुझे मेरी आधी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी, पता है? मैंने इसके लिए पूरे 3 दिन इंटरनेट पर बिताए। ये है ड्रैगन को मारने वाली तलवार। ये तो लिमिटेड एडिशन है। डार्लिंग, मुझे पता नहीं था आप इतने पैसे खर्च करेंगे। नहीं डार्लिंग, ये तलवार हमारे बेटे के लिए है। इनक्रेडिबल होने की वजह से उसे बहुत कम उम्र में अकल्पनीय पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग क्या सोच रहे हैं ये वांगलिंग सुन सकता है, और इसीलिए उसे दुनिया की असभ्यता का बहुत जल्दी सामना करना पड़ता है। मुझे कब से ये तलवार चाहिए थी, आखिरकार मैंने खरीद ही ली। फालतू चीजों पर इतने पैसे खर्च कर दिए। एक बच्चे का बाप होके ये खुद ही बच्चा है। मर्द का रोमांस बेकार चीजों पर ही टिका होता है। वांगलिंग अब उसकी जिंदगी की पहली मुसीबत का सामना कर रहा है। लो बेटे, इस तलवार को अपने हाथ में लो। अगर उसने वो नहीं ली तो उसके माता पिता का प्यार से तंग करना कभी नहीं रुकेगा। अगर उसने ली तो ये नकली या असली ड्रैगन को मारने वाली तलवार भी उसकी उंगलियों की स्पिरिचुअल ताकत सहन नहीं कर पाएगी। ये तो बच्चे की स्पिरिचुअल फोर्स भी नहीं सह पाई। यही है तुम्हारी महंगी वैसे तलवार। भी ये तो खिलौना है, सीरियस क्यों हो रहे हो? इतना अगर पैसा एक ठीक तलवार है। टूट गई तो वो दूसरी खरीद सकते हैं। अगर शादी टूट गई तो वांगलिंग को बहुत दुख होगा। सेविंग्स खर्च करके तुमने ये बकवास चीज खरीदी। ये मैंने अपने परिवार के लिए किया। बेकार आदमी। चलो चलो, हाथ आगे बढ़ाओ, ले लो। 387 पर सेकंड बार की दर से वांगलिंग ने इस पर प्रतिक्रिया देने के अलग अलग तरीकों पर विचार किया, और फिर उसके अंदर जो पावरफुल फोर्स जमा हो रही थी वो इस महत्वपूर्ण पल में फूट पड़ी। अरे ये तो सुसु कर रहा है। हाँ, तुम उसे संभालो, मैं डायपर लेके आती हूँ। तो यही थी सोचने पर मजबूर करने वाली एक छोटी सी कहानी
कि कैसे सुबह की सुसु ने एक शादी बचा ली और वांगलिंग ने अपनी जिंदगी की पहली मुसीबत से छुटकारा पाया। ओहो, तुम टॉय को चबाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है, पी लो बेटा। लो प्रोफाइल रखना ही बेहतर है, लेकिन 6 साल की उम्र में वांगलिंग अपनी फोर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया। बेचारा वांग कपल कभी अपने पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाया। वांगलिंग ने जो किया वो उनकी समझ से परे था। उस पल वो कपल एक संयुक्त नतीजे पर पहुंचा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जिंदगी भर लो प्रोफाइल रखने के सिद्धांत पर एकमत होना। पिता ने वेब पर स्पिरिचुअल फोर्स को सीमित रखने के तरीकों को आखिर ढूंढ निकाला और वांगलिंग प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले उस पर अमल कर पाए। मेरा खाना हो गया। रुको, अपना हाथ दो। अरे मैंने तुम्हें बताया था, ताकत को काबू में रखने वाला गैजेट सही नहीं है। तुम्हें सप्लीमेंट के तौर पर रोज एक गोली लेनी होगी। ये बच्चा कब समझेगा? और एक बाउल और चॉपस्टिक खराब हो गई। सुनो बेटे, थोड़ा सब्र रखो। मैंने गैजेट का नया वर्जन तैयार कर ही लिया है। अब वो जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। इतने सालों से मैं यही सुनते आ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? देखना, इस साल मैं पूरा करके ही रहूंगा। रोज की बहस शुरू होने वाली है। तुम देखना डार्लिंग, ये गैजेट का नया वर्जन जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत काम का साबित होगा। शायद उस पर कुछ दवाइयों का असर ना हो, लेकिन तुम्हें साइंस पर भरोसा रखना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? ये हमारे बेटे के लिए नहीं होता तो मैं परवाह नहीं करती। इस गैजेट के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा है। उसके 7वें जन्मदिन पर चलो अब एक विश मांगो। ठीक है, अब फूंक मारो और मोमबत्ती बुझाओ। लगभग पूरा घर जलकर खाक हो गया था। जब वो 10 साल का था तब उसके दोस्तों के साथ हादसा हुआ था। उनके सारे कपड़े उतार दिए थे। मैं चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। पिछले 10 सालों में वांगलिंग ने उसके माता पिता की उम्मीदों को महसूस किया है। मुझे पता है, वो जो गोलियां ले रहा है वो कम शक्ति की गोलियां हैं। ऐसी गोलियां ये कुछ ऐसा है वांगलिंग को 10 सालों में पहली बार पता चला है। तो वो तय करता है कि जब तक नई चिप पूरी नहीं हो जाती वो कुछ बड़ा और इम्प्रेसिव नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चेन चाओ को अपना वोट दो। Vote for Surong, you can't go wrong. Vote for Surong, you can't go wrong. उसे वोट देंगे तो आपको सोने की गोलियों का एक विशाल गिफ्ट पैक मिलेगा और लकी ड्रॉ में मिस सुरंग का ऑटोग्राफ किया हुआ फोटो जीतने का मौका। ऐसी परेशानी वाली जगह मेरे शामिल होने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे भी चाहिए। मुझे भी दो। मुझे भी मुझे भी मुझे एक पैकेट नूडल्स देना। और मेरे लिए करो। मुझे भी चाहिए। अरे यार मुझे भी मुझे जल्दी दो प्लीज। इसे नहीं, मुझे भी तो जल्दी है। मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? जरा आराम से। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आपका पेमेंट प्राप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर शॉपिंग। हाँ? ये तो गलत है। ये गलत करेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये है कौन? हेलो एवरीवन, आज इस दुकान की हर एक चीज फ्रेशर्स के लिए मुफ्त है। मुझे आशा है क्लास 1 के स्टूडेंट सुरोंग को सब अपना समर्थन देंगे। अरे नहीं, क्या बात? चलो, इसके बीच तुम ये गलत कर रहे हो। मुझे कौन बदनाम कर रहा है? ये तो मैं सुन रहा हूँ। देखो, उन्हें बंद कर दो। वो हाँ और चैन जाओ। आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों हो? क्योंकि तुम चीटिंग कर रही हो। तोहफे देकर वोट मांगना सही नहीं है। मैं बस अपनी ताकत दिखा रही हूँ। तुम लोग इसे चीटिंग क्यों कहते हो? जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है और मुझे पसंद करते हैं वो मुझे ही वोट देंगे। ये इलेक्शन सबसे अच्छा होगा। ये सही नहीं है। क्लास मॉनिटर क्लासमेट्स की मदद करता है। हम इतने छोटे फायदों के लिए तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। तुमने अपना सुझाव दे दिया है, अब बस चुप करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। सुन लो, नूडल्स के 5 पैकेट के बदले मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। ओके? इस पर वांगलिंग अपने आप को संभाल नहीं पाता। तुम क्या कहती हो?
ठीक है। ये मेरी मदद के लिए हमेशा कैसे आ जाता है? हाँ? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है तुम्हें पता है? अरे पता नहीं, ये इतना अजीब क्यों है? समझ नहीं कह रहे हो। हाँ वही ना। चाहो तो तुम 100 वोट भी दे सकते हो। पता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए वोट करते हो या नहीं, या तुम लोग मुझे कितने वोट देते हो। सच तो ये है, मैं तुम्हें सुरक्षा देने के लिए